Hi students, in this video I will teach you about limitation of a financial statement. First point of a limitation is a historical in natures. The information given in financial statement is a historical in nature and does not reflect the future. इसकी पहली लिमिटेशन ये है कि जो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू हमें अवेलेबल होती है वो बाय नेचर कैसी होती है, वो हिस्टोरिकल होती है। और जो इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होती है उससे हमें फ्यूचर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती, ये फ्यूचर को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। पर्सन्स लाइक शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स are more interested in knowing the working and growth of a business enterprise in the future। लेकिन कुछ लोग जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं एक बिजनेस एंटरप्राइजेस की फ्यूचर में जो ग्रोथ है और जो वर्किंग है उसके बारे में। उनके लिए ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती, ये है इसकी पहली लिमिटेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट अकाउंटिंग practices. The financial statement can be shown upon the basis of different accounting practices. Depreciation can be provided with a straight line basis or on written down value basis. Profit on or loss suffer will be different under different assumptions। देखिए जैसे ने एक नेक्स्ट पॉइंट में बताया कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बेसिस पे शो किए जाते हैं। ये अलग अलग अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बेसिस पे क्या होते हैं, बनाए जाते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल बताया कि डेप्रिसिएशन का, कि जो डेप्रिसिएशन है वो स्ट्रेट लाइन मेथड से भी निकाला जा सकता है और रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पे भी चार्ज किया जा सकता है। दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। इससे जो प्रॉफिट जो अर्न हो रहा है और जो लॉस जो है वो सफ़र कर रहा है एक बिजनेस, वो डिफरेंट अजम्पशन में क्या होगा, डिफरेंट होगा, वो अलग अलग अजम्पशंस में अलग अलग होगा। डिस्क्लोजर ऑफ ओनली मॉनेटरी फैक्ट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इग्नोर द क्वालिटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ लेबर फोर्स, पब्लिक रिलेशन एज इट the position in a monetary terms and exclude things which cannot be expressed in a monetary terms। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो क्वालिटिव एलिमेंट्स होते हैं, जो गुणात्मक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक मैनेजमेंट की क्वालिटी है, एक लेबर फोर्स की क्वालिटी है, पब्लिक के साथ जो रिलेशन है, इन सब को क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को हम इंक्लूड करते हैं जिनको कि मॉनेटरी टर्म्स में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, और उन सभी चीज़ों को हम एक्सक्लूड करते हैं जिनको कि हम मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। Next is a window dressing. The situation can be shown better than reality by supporting window dressing in a financial statement. The actual position is hidden by accounting with scheme in the later। तो देखिए इसमें उन्होंने क्या बताया कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बिजनेस की जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसको बहुत अच्छा शो कर सकते हैं, बेटर शो कर सकते हैं रियलिटी के कंपैरिजन में बाय सपोर्टिंग विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग के सपोर्ट के थ्रू। और हम एक्चुअल जो पोजीशन है उसको छुपा भी सकते हैं